पूरा देश सेना को, फौज को सलाम कर रहा है। उनके शौर्य पराक्रम की, सम्मान की बातें हो रही हैं। लेकिन हमारी जो राजनीतिक जमात है वो अपने सियासी नफा नुकसान में ही लगी हुई है। उसे फौज के सम्मान से कोई लेना देना नहीं, कहां वोट मिल जाए। राजनीति का ये विभत्स जो चेहरा है, जो कड़वी हकीकत है, वो सामने दिखाई दे रही है पिछले कुछ दिनों में। ये जो शख्स है जिसे आप देख रहे हैं, विजय शाह, मध्य प्रदेश का मंत्री, 3 दिन पहले बयान दिया था, कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया कि जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर मिटा दिया, उनको मिटाने के लिए उनकी ही बहन भेज दी। क्या कमाल का तर्क गढ़ा है। थू थू होनी चाहिए थी इस शख्स की। सब ऐसे बैठ गए मानो कुछ हुआ ही नहीं, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। वो तो भला हो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, जबलपुर बेंच का, उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया, एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए। वो भी 5 घंटा 27 मिनट बाद हुई, 4 घंटे में होनी थी, और एफआईआर का भी मजाक बना दिया गया। अदालत ने कहा था धारा 152, 196 और 197 के तहत एफआईआर दर्ज हो, और 152 जो धारा है भारतीय न्याय संहिता की, उम्र कैद से लेकर 7 साल तक की सजा है। कमाल ऐसा किया, अजब गजब जो पुलिस है मध्य प्रदेश की, उन्होंने कोई तफसील की, कहां बोला, क्यों बोला, क्या बोला, कुछ नहीं डाला। एफआईआर में बस कि ये जी आदेश है अदालत का और हमने इसका संज्ञान लिया और प्राथमिकी दर्ज कर ली। अदालत बोली इसे तो कोई भी, इस एफआईआर को बाहर फेंक देंगे, इस आधार पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। पर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब अदालत की अगली सुनवाई 16 जून को है, 1 महीने बाद, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की। और इस बीच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद यह शख्स पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस तरह का बर्ताव, इस तरह की शब्दावली किसी मंत्री को शोभा नहीं देती। पर आज के लिए, ये कल की बात थी, आज के लिए सुनवाई भी तय कर दी। यह भी कह दिया कि मामला जबलपुर बेंच के सामने है, उनका फैसला आने दो। तो भाई आज सुनवाई की क्या जरूरत थी। और आज सुनवाई फिर से मुलतवी हो गई 19 मई के लिए, आने वाले सोमवार के लिए। क्यों? क्योंकि एक और आदेश जो हाईकोर्ट का आया था जी, उसकी कॉपी नहीं मिली, तो इनके वकील ने अदालत में कहा कि वो भी दस्तावेज लगाना है। तो वो दस्तावेज इतना जरूरी हो गया तो एक और तारीख मिल गई। ये बात अलग है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज ने कहा, जज श्रीधरन ने, जब यही बात एडवोकेट जनरल ने कही कि नहीं नहीं वो हम तहकीकात कर रहे हैं जी। बोले ऐसी क्या तहकीकात है? कोई जघन्य हत्याकांड हो गया कि उसके हर पहलू में जाना है? ये तो एक बयान दिया गया है, बयान की तफसील लेनी है आपको, उसका विवरण लेना है। पर ये दुनिया है गोल, गोल गोल घूम रहे हैं सब। और बीजेपी और सरकार, मोहन यादव की सरकार, अब यह तर्क गढ़ रही है कि भाई मामला अदालत में है, हम क्या करें, अदालत को फैसला लेने दीजिए। और ये तो कांग्रेस न्यायालय का अपमान करती है। सिद्धरमैया पर भी, जो मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, उन पर भी तो आरोप हैं। मामला कोर्ट में है, उनसे इस्तीफा मांगा क्या? अब देखिए, इसे कहते हैं शिफ्टिंग द गोल पोस्ट। कहां की बात कहां से जोड़ी जा रही है। यहां सेना का अपमान, एक बहादुर बेटी, एक फौजी, उसे आतंकवादियों की बेटी कहा जा रहा है, जिसे भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने तय किया, चुना कि आप देश को और पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा देंगी। एक तरफ कैप्टन सोफिया, कर्नल सोफिया, और दूसरी तरफ विंग कमांडर व्योमिका सिंह।
यह है भारत की ताकत, यह है हमारी आत्मा। सत्यानाश करने के लिए बैठे हैं ये नेता, पर कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं। इस्तीफा नहीं होगा जी। मोहन यादव बोलने को तैयार नहीं। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व चुप्पी साधे बैठा है। कितना वक्त लगता है यह कहने में कि यह बहुत ही अनुचित है, यह अपमानित करने वाले शब्द हैं, इनको वापस लिया जाए। अब वो माफी मांग ली, बात खत्म। कारण बताओ, नोटिस नहीं, कैबिनेट से हटाने की बात तो बहुत दूर की हो गई। और विपक्ष लगातार यह मांग कर रहा है, सजा दीजिए, जेल में बंद कर देना चाहिए, यह महिला विरोधी है। पप्पू यादव कह रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेट कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं, अभी तक एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के मुंह से नहीं सुना कि विजय शाह ने जो कहा वो गलत कहा। संजय निरुपम कह रहे हैं, जब किसी नेता ने माफी मांग ली हो तो बात को ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। संजय निरुपम ये आजकल एनडीए में आ गए। संदीप दीक्षित कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, देश का न्यू नॉर्मल है कि बीजेपी नेता कुछ भी कहें, कोई एक्शन नहीं होगा। विपक्ष मुद्दों के सवाल उठाए तो भी एफआईआर हो जाती है। पर संदीप दीक्षित दरअसल क्या आधी अधूरी तस्वीर पेश कर रहे हैं। यहां एक और पहलू है और इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राम गोपाल यादव वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के। वो विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति खोजने लगे। बताया जाटव हैं, बाकायदा जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किया। एयर मार्शल ए के भारती की ये तो जी यादव हैं। वो लगे अपनी राजनीति चमकाने, पीडीए करना है जी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक करना है कि ये है फौज के। बता रहे हैं नहीं, फौज में भर्ती के दौरान जाति बतानी पड़ती है। अरे वो तो फौज के लिए है, आप क्या कर रहे हैं यहां पर? जाति बताकर आप राजनीति नहीं कर रहे क्या, या ये कुछ और है? अब इसमें भी एक कमाल का पहलू है। ट्वीट किया फटाफट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कि सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती है। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राजधर्म निभाता है। बिल्कुल सही कहा। तो कर्नल सोफिया कुरैशी राजधर्म नहीं निभा रही थी क्या? राष्ट्र धर्म नहीं निभा रही थी क्या? तो वो आईना विजय शाह को भी दिखा देते योगी आदित्यनाथ जी। और कार्रवाई का तो प्रावधान है, कानूनी प्रावधान है, SC ST एक्ट में मामला बनता है। तो दर्शकों, दिलचस्प बात देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार एफआईआर नहीं करा रही, वो तो स्वतः संज्ञान लेना पड़ा हाई कोर्ट को। उसने आदेश दिया तो एफआईआर हुई, वो भी ढीली ढाली लचर। लेकिन राम गोपाल यादव पर तो सीधी एफआईआर हो सकती है, और कोई भी कर सकता है जिसके बारे में अब शब्द कहे गए। SC ST एक्ट में प्रावधान यह है, कोई भी कर सकता है, सिर्फ वही व्यक्ति करे ऐसा नहीं है। तो पुलिस भी संज्ञान ले सकती है। सार्वजनिक मंच से बयान दिया गया है, कोई एफआईआर नहीं की गई। एक शिकायत दर्ज हुई है मुरादाबाद के सिविल लाइन थाने में। विश्व हिंदू परिषद ने यह शिकायत दर्ज कराई है। तो दरअसल विजय शाह को भी जेल में होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, मंत्री पद छीन लिया जाना चाहिए, और कार्रवाई होनी चाहिए दंडात्मक रामगोपाल यादव पर भी। लेकिन हो कुछ नहीं रहा। मतलब आपको, मुझको, देशवासियों को, दर्शकों को ये राजनेता इतना मासूम, इतना नादान मानते हैं कि हम इनके खेल ही नहीं समझ सकते। ये अपने खेल कर रहे हैं। रामगोपाल यादव कह रहे हैं मेरा बयान पूरा परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा गया। विजय शाह कह रहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। 3 बार यह बात कही। पीछे आप देखेंगे जब यह बयान दे रहे हैं तो एक तो वो उषा ठाकुर मंत्री रह चुकी हैं, महिला बैठी है, बाकी लोग तालियां पीट रहे हैं। क्या कमाल की बात कह दी। तो ये कब तक चलेगा?
और ये ढोंग तो बंद होना चाहिए ना। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, मैंने विजय और राम गोपाल यादव का जिक्र किया, तो विजय हो या राम गोपाल, सब चल रहे नफरती चाल और सेना में दिखी धर्म और जाति। धन्य है ऐसी राजनीति। यह ऐसी राजनीति पर हमें थू करना चाहिए, नाकाबिले बर्दाश्त होनी चाहिए कि नहीं ऐसी राजनीति। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, एनडीए के अहम घटक हैं, आरएलडी, उनके महासचिव, लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं, मलूक नागर, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बड़े दिनों बाद मेरे कार्यक्रम में आए हैं, मुकेश नायक, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, विनोद अग्निहोत्री, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वीव हैड इन द कंट्री, डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, विक्रम सिंह मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और मैं राजनीतिक पहलू पर जाऊं